फांसीवादी मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ के नारों के साथ भाकपा माले का जगदीशपुर में लोकसभा की तैयारी को लेकर विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन जगदीशपुर नगर के टाउन हॉल में संपन्न हुआ। कन्वेंशन के मुखिया वक्ता रहे भाकपा माले के पीरों के पूर्व विधायक सह बिहार राज्य कमेटी के सदस्य चंद्रदीप सिंह ने कहा कि हम कन्वेंशन ऐसे दौर में कर रहे हैं जहां देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश को भाजपा आरएसएस ने अडानी के हवाले कर दिया है। देश के तमाम सरकारी संस्थान रेल भेल सेल बेच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास राशन की राशन में इस बार की बजट में कटौती हुआ है। आरएसएस सरकारी मशीनरी पर कब्जा करते जा रही है। ईडी सीबीआई सरकार के गुलाम हो चुके हैं। वही कन्वेंशन में उपस्थित केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में भाकपा माले का बूथ सबसे मजबूत साबित होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। आगे पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। इस कन्वेंशन में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं और इस कन्वेंशन के द्वारा लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को शिकस्त देने के लिए, हर बूथ पर शिकस्त देने के लिए, उसकी तैयारी के लिए इस कन्वेंशन में सभी हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं। अभी आप देश में देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल रहा है। प्रतिदिन करोड़ रुपया, लगभग 9 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। जो पार्टी सत्ता में बैठी है वही पार्टी संसद चलने नहीं दे रही और विपक्षी और राहुल पर विदेशों में देश का अपमान करने और लोकतंत्र का शिकायत करने की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले भी भाजपा के कई मंत्री, स्वयं खुद प्रधानमंत्री जी भी विदेशों में जा कर के और भारत की छवि खराब करने की कोशिश किए हैं। तो अगर विपक्ष भारत के अंदर लोकतंत्र पर खतरा है, हमला हो रहे हैं, इसकी जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उसका सत्ता का इस्तेमाल कैसे हो और विरोधियों को कमज़ोर करने के लिए, दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का ये लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावे जो अभी हाल ही में आप देखेंगे कि चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुई है। जो अफसर रात में रिटायर करता है, सुबह उसी अफसर को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि बिजली जैसा नियुक्ति हो रहा है। तो देश के अंदर लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान पर हमले बढ़ रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी आप देखेंगे कि जो 121 देशों का जो भूख सूचकांक का जो डेटा आया है उसमें भारत का 107वां स्थान है। यानी कहने का मतलब कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी हम पीछे चले गए। तो इस तरह से जब से मोदी सरकार आई है, देश के अंदर तमाम जो संवैधानिक संदर्भ है उस पर ये हमले कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र को ये कमज़ोर कर रहे हैं और जनता के जनसवालों को उठाने पर उस पर लगातार ये हमले कर रहे हैं। इसलिए देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश के अंदर इन फांसीवादी ताकतों का जो बढ़ोतरी हो रही है इस पर लगाम लाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और फांसीवाद को हराने के लिए यह कन्वेंशन किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को भारी बहुमत से शिकस्त देंगे और महागठबंधन और माले के उम्मीदवार को हम विजयी बनाएंगे।